नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें हमेशा पैर में दर्द बना रहता है। जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी से लेके लेग तक इलेक्ट्रिक लाइक पेन होता है, वहां पे झुनझुनियां बनी रहती है, नंबनेस की प्रॉब्लम्स उन्हें हमेशा बनी रहती है और हमेशा दर्द उन्हें बना रहता है। तो उस कंडीशन को साइटिका कहते हैं। साइटिका क्या होता है, किन कारणों की वजह से हो जाता है और किन किन होम्योपैथिक दवाओं से इस समस्या को हम परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो साइटिका केस में बहुत ही अच्छा काम करती है, जिनके क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। और साथ ही साथ इस ड्रॉप के बारे में जानकारी दूंगा जिनके क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने काफी यूज किया है, काफी इफेक्टिव इसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। क्या क्या कंटेंट इसमें मिलाए गए हैं, किस तरह से इसका यूज करना चाहिए, किस तरह से यह आपको लिए वेरी इफेक्टिव हो सकता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें यहाँ बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती कि साइटिका क्या होता है और वह काफी मेडिसिन यूज कर लेते हैं और कमेंट में लिखते हैं कि सर हमें बिल्कुल भी आराम नहीं है। और जब उनकी प्रॉपर केस टेकिंग की जाती है तो उन्हें यहाँ ज्ञात ही नहीं होता कि उन्हें कोई अनदर प्रॉब्लम है, जैसे स्लिप डिस्क के कारण भी यह प्रॉब्लम्स हो जाती है। यहाँ उन्हें कंफर्म ही नहीं हो पाता कि यह प्रॉब्लम साइटिका की वजह से हो रहा है। तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को आप अंत तक देखें, मेडिसिन को अच्छी तरह से समझे और मेडिसिन का यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक करें। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेडिसिन को समझने से पहले सबसे पहले छोटा सा हम समझ लेते हैं कि साइटिका क्या होता है, जिसके बारे में प्राय किसी भी लोगों को यहाँ पता नहीं होता कि यहाँ प्रॉपर साइटिका क्या होता है और किन कारणों की वजह से हो जाता है। दोस्तों मैं पिक्चर लगा देता हूँ, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। साइटिका जो होता है साइटिक नर्व के कारण होता है। यह जो नर्व होती है काफी बड़ी होती है, पिक्चर में आप देख सकते हैं, जो हमारे कमर से लेके पूरी रेडिएट करके 2 पार्ट में डिवाइडेड होके नीचे तक हमारे लेग तक पैरों तक जाती है। जब इस नस में कंप्रेशन होता है, दबाव पड़ता है, तो जिसके कारण पेशेंट्स को साइटिका की प्रॉब्लम्स होती है। जब इसमें दबाव पड़ने लगता है तो साइटिका की प्रॉब्लम हो जाती है। जब साइटिका की प्रॉब्लम्स होती है तो पेशेंट्स में इलेक्ट्रिक लाइक पेन होता है, पैर में हमेशा दर्द बना रहता है, वहां पे झुनझुनियां हमेशा बना रहती है, तड़क जैसा दर्द होता है, चाहे वह लेफ्ट लेग में हो चाहे वह राइट लेग में हो, किसी भी लेग्स में यहाँ प्रॉब्लम्स हो जाती है। एनी एज ऑफ ग्रुप में यहाँ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, किसी भी ग्रुप में यहाँ प्रॉब्लम्स हो जाती है, चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, किसी भी एज में यहाँ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, जिसे हम साइटिका कहते हैं। यदि इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो 100% आपको यहाँ साइटिका है। और जो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ वह मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। स्लिप डिस्क की जो प्रॉब्लम होती है, मैं पिक्चर लगा देता हूँ, स्लिप डिस्क में इस तरह के देखने को आपको मिलेगी और इसते हैं थोड़े से डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब मेडिसिन को जानेंगे, जो सभी पेशेंट्स जानना चाहते हैं कि मेडिसिन हम कौन सी यूज करें। दोस्तों पहले नंबर पे आती है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ एक स्पेसिफिक मेडिसिन है जिसका यूज साइटिका के केस में किया जाता है। इसके मुख्य लक्षण की यदि हम बात करें तो जब पेशेंट्स को इलेक्ट्रिक लाइक पेन होता है, तड़क जैसा दर्द हमें पेशेंट्स में देखने को मिलता है, चाहे वह राइट लेग में हो चाहे वह लेफ्ट लेग में हो, दोनों में यह बहुत ही अच्छा काम करती है। इसका मुख्य लक्षण यह होता है कि पैरों में झुनझुनियां हमेशा बना रहती है, नंबनेस पैर में बनी रहती है, इलेक्ट्रिक लाइक पेन उसमें भी हमें देखने को मिलता है। जब पैर को मसल्स को दबाया जाए, गर्म कपड़े से सेका जाए तो उसमें पेशेंट्स को धीरे धीरे करके रिलीफ आ जाता है। तो उस कंडीशन में कोलोसिंथ मेडिसिन का यूज किया जाता है। कोलोसिंथ उस कंडीशन में 30 पोटेंसी में मेडिसिन का यूज किया जाता है। 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर में, 4 बूंद रात में, कंटिन्यू कम से कम इस मेडिसिन का यूज 1 महीने तक किया जाता है। पेशेंट की जो प्रॉब्लम होती है पूरी तरह से ठीक हो जाती है। पेशेंट्स को यदि पुराने से पुराना साइटिका की प्रॉब्लम्स भी होती है तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इतनी इफेक्टिव यह मेडिसिन है। जो वीडियो के लास्ट में जो मैं ड्रॉप बताने जा रहा हूं वह भी बहुत ही इफेक्टिव है। यदि साथ में आप ऐड करते हैं तो आपकी जो साइटिका की प्रॉब्लम्स है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों मैकफॉस। मैकफॉस बहुत ही अच्छा काम करती है। यहाँ भी इसका स्पेसिफिक लक्षण यहाँ देखने को हमें मिला है, जब पेशेंट्स को न्यूरालजिक दर्द होता है, न्यूरालजिया जैसा दर्द होता है, हमेशा नंबनेस झुनझुनियां बनी रहती है और स्लिप डिस्क की भी हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो जाती है, मसल्स में स्पेशली दर्द हमेशा बना रहता है, मरोड़ जैसी पेशेंट्स में दर्द बना रहता है और इतना सीवियर दर्द पेशेंट में होता है कि जो पेशेंट्स की पिंडलियां होती है, पेशेंट उसे रस्सी से कस के बांध लेता है। इतना दर्द पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है। पेशेंट दर्द बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता
तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए मैकफॉस 30 पोटेंसी में मेडिसिन का यूज किया जाता है। जब भी आप मैकफॉस का यूज करें तो 200 पोटेंसी में यूज करें। 200 पोटेंसी में 4 बूंद रेगुलर कम से कम 25 दिन तक इस मेडिसिन का यूज करें। इसके बाद मेडिसिन की रिपीटेशन करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, इतनी इफेक्टिव है यह मेडिसिन। तीसरे नंबर पे आती है दोस्तों आर्निका। आर्निका जब नर्व में कंप्रेशन होने लगता है, कहीं भी यदि नर्व में कंप्रेशन हो रहा है या नस दब रही है तो उसमें आर्निका मेडिसिन का यूज किया जाता है। कुछ पेशेंटों को आपने देखा होगा इंजरी की हिस्ट्री होती है या बचपन में वे कभी खेल रहे हैं, कभी वहां बचपन में गिर गए हैं, उन्हें हमेशा कभी बचपन की बातें याद नहीं रहती है और जब वहां बड़े हो गए हैं, बुजुर्ग होने लगे हैं, तब उनको साइटिका हो गया है या कमर में हमेशा दर्द बना रहता है, तब उस कंडीशन में आर्निका का यूज किया जाता है। जब कभी आप बाइक में बैठते हैं, बाइक में हमेशा सफर कर रहे होते हैं, जब बाइक में इस कंडीशन सिटिंग पोजीशन में आप बैठे रहते हैं, अचानक से उठते हैं और हल्का सा तड़क जैसा दर्द बना रहता है, जिसके कारण हमेशा वहां पे हल्का हल्का दर्द ही बना रहता है, ब्लड सप्लाई का सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में आर्निका मेडिसिन का यूज किया जाता है। यह 3-4 प्रकार की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आर्निका बहुत ही अच्छा काम करती है। जब भी आप आर्निका मेडिसिन का यूज करें तो 30 पोटेंसी में आपको यूज करनी चाहिए, क्योंकि इसके 30 पोटेंसी में अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं क्रोनिक कंडीशन में। एक्यूट कंडीशन में 200 पोटेंसी में इसका यूज किया जाता है, और भी ज्यादा एक्यूट कंडीशन आती है तो 1 mg पोटेंसी में इसका यूज किया जाता है। बात करें यहाँ 30 पोटेंसी के 2 दिन में 3 बार इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर में, 4 बूंद रात में। कंटिन्यू कम से कम 2 महीने तक इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। जो वीडियो के लास्ट में जो ड्रॉप बता रहा हूं, यदि पुराने से पुराना जो दर्द है साइटिका का वहां ठीक हो जाएगा, या एक्यूट कंडीशन में है, यदि आपने अभी यूज कर लिया तो बाद में यहाँ प्रॉब्लम आपको रिपीट नहीं होगा, इतना इफेक्टिव यहाँ है ड्रॉप। तो चौथे नंबर पे हमारी मेडिसिन है दोस्तों, जिसका नाम है रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स बहुत ही अच्छा काम करती है। कुछ पेशेंटों को आपने देखा होगा जिन्हें साइटिका की प्रॉब्लम्स होती है, जब भी वह सिटिंग पोजीशन में बैठे रहते हैं तो उन्हें दर्द नहीं होता, हल्का फुल्का चलते हैं, दर्द ठीक हो जाता है। वेल भी कंटिन्यू हमेशा पैदल चलते रहते हैं तो दर्द की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। जैसे भी बैठने की कोशिश करते हैं तो दर्द उनका बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में रेस्टॉक्स मेडिसिन का यूज किया जाता है। और भी रेस्टॉक्स में हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। क्या डिफरेंट लक्षण देखने को मिलते हैं? जब भी वेदर चेंजेस होता है, मौसम चेंजेस होता है, तो उनके पैरों में हमेशा दर्द बना रहता है, दर्द फिर से उठ जाता है, रिपीट उनको यह प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए रेस्टॉक्स मेडिसिन का यूज किया जाता है। जैसे ही बादल मौसम, पानी का मौसम बनता है या मौसम चेंजेस होते हैं, सर्द से ठंडा होना या गर्मी से ठंडी का आना, इस तरह के मौसम चेंजेस में पेशेंट्स की तकलीफें बढ़ जाती है तो रेस्टॉक्स मेडिसिन का यूज किया जाता है। यदि पेशेंट को स्लिप डिस्क की भी प्रॉब्लम हो जाती है तो रेस्टॉक्स मेडिसिन का यूज किया जाता है। जब भी रेस्टॉक्स मेडिसिन का यूज करें तो केवल 200 पोटेंसी में इसके हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो 200 पोटेंसी में दिन में एक बार इस मेडिसिन का रेगुलर कम से कम 25 दिन तक सेवन करें तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत ही इफेक्टिव यह मेडिसिन है। 5वें नंबर पे मेडिसिन आती है दोस्तों सिम्सीफ्यूगा। सिम्सीफ्यूगा का बहुत ही अच्छा काम करती है। जब पेशेंट्स को असहनीय दर्द होता है, इतनी तकलीफ होती है कि पेशेंट्स दर्द सहन नहीं कर पाता, इलेक्ट्रिक लाइक पेन उसमें दर्द हमें पेशेंट में देखने को मिलता है, इतना असहनीय दर्द होता है कि पेशेंट्स की जो आवाज है मुंह से निकल जाती है, चाहे वह किसी भी प्लेस में क्यों ना बैठा हो, चार के बीच में भी वहां बैठता है, जब भी वह सिटिंग पोजीशन से उठता है तो आ की आवाज उसके मुंह से निकल ही जाती है। इतना सीवियर दर्द हमें सिम्सीफ्यूगा में देखने को मिलता है। हल्का फुल्का दर्द वहां पे बना ही रहता है, वहां पे अकड़न भी हमें देखने को मिलती है, वहां पे जकड़न भी हमें देखने को मिलती है और इलेक्ट्रिक लाइक पेन भी हमें देखने को मिलता है। जब भी पेशेंट सिटिंग पोजीशन में बैठता है या खड़ा रहता है, जब भी वह सिटिंग पोजीशन में बैठना चाहता है तो दोनों कंडीशन में दर्द का सामना उन्हें करना पड़ता है। जब भी दर्द होता है, बहुत ही ज्यादा असहनीय होता है, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए सिम्सीफ्यूगा मेडिसिन का यूज किया जाता है। सिम्सीफ्यूगा 30 पोटेंसी में अच्छे रिजल्ट देती है। 4 बूंद सुबह, 4 बूंद शाम को कंटिन्यू 25 डेज मेडिसिन का यूज करें, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं, यह मेडिसिन तो हो गई, इस तरह से आपको यूज करनी है। यदि किसी तरह का भी कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। काफी लंबे समय से आप परेशान हैं तो ऑनलाइन कंसल्ट भी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के नीचे पूरी जानकारी दी गई है, इसके मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, आप हमसे भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं पेटेंट नंबर 49 नेफेलियम पेंटानकर के नाम से आता है। यह WSI कंपनी का, जर्मन कंपनी इसे बनाती है और ओनली फॉर साइटिका केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। मैंने काफी पेशेंटों में इसका यूज किया है। यह मेरा पर्सनल ड्रॉप है जिसका सबसे ज्यादा मात्रा में मैं यूज करता हूं। आज यह सीक्रेट में आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि यह जो ड्रॉप है बहुत ही इफेक्टिव है, थोड़ा कॉस्टली मिलता है पर रिजल्ट बहुत ही अच्छे देता है। कंटेंट की यदि हम बात करें तो ओनली फॉर, मैं कंटेंट आपको यहाँ के पढ़ के बता देता हूँ। ओनली फॉर इसमें मिलाया गया दोस्तों नेफेलियम,
मेडिसिन इसमें मिलाई गई है। नेफेलियम एक स्पेसिफिक मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन इसमें मिलाई गई है दोस्तों एकोनाइट नेपेलस। एकोनाइट नेपेलस बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें फाइटोलक्का डेकेंड्रा मिलाया गया है। फाइटोलक्का बहुत ही अच्छा काम करता है। इसमें डलकामारा इसमें मिलाया गया है और आर्निका मोन्टाना इसमें मिलाया गया है। यह कंटेंट जो है इसमें मिलाए गए हैं जो बहुत ही इफेक्टिव है साइटिका के केस में। नेफेलियम भी एक स्पेसिफिक मेडिसिन है। नेफेलियम मैंने आपको इसलिए नहीं बताई है क्योंकि यहाँ ड्रॉप में मिलाई गई है, तो यह ड्रॉप के माध्यम से मैं आपको मिल जाएगी। बाकी जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है वह स्पेसिफिक है, साथ में इस मेडिसिन का भी यूज किया जाता है। इस ड्रॉप के साथ आप 2 मेडिसिन को ऐड कर सकते हैं। लक्षण मैच करके ही मेडिसिन आपको यूज करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जो आपके लक्षण बेलमार की नोट सिम्टम आपके सिम्टम से मैच कर रहे हैं वह मेडिसिन यूज करें, ड्रॉप का यूज करें। कंटिन्यूस ड्रॉप का यूज आप 3 महीने तक कर सकते हैं। 3 महीने के अंदर पुराने से पुराना यदि साइटिका भी आपको हुआ है तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मैं मेडिसिन की डिटेल्स इसलिए नहीं समझा रहा हूं कि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं बता रहा हूं। अब यूज किस तरह से करना है, 1 कप पानी में 25 बूंद सुबह, 25 बूंद दोपहर में, 25 बूंद रात में आपको यूज करना है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें यहाँ बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती कि यह मेडिसिन आपको कहाँ मिलेगी। यह मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन है, किसी भी नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगी, या आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। किसी भी ऑनलाइन ऐप का आप सहारा ले सकते हैं, वहां से आप यह ड्रॉप परचेस कर लीजिएगा और इस ड्रॉप का आपको यूज करना है। काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मेडिसिन यूज करते समय हमें कुछ परहेज अवश्य करने चाहिए। पहले नंबर पे आता है कच्चा प्याज। आपको कच्चा प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना है। दूसरे नंबर पे आता है कच्चा लहसुन। कच्चा लहसुन का उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि सब्जी में डल रहा है तो सब्जी के साथ आप यूज कर सकते हैं। जैसे टमाटर सब्जी में डल रहे हैं तो आप ले सकते हैं। खटाई बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, नींबू का अचार या कच्चा नींबू आप रस लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। और किसी भी प्रकार का कोई भी अचार खटाई आपको यूज नहीं करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये परहेज हमें इसलिए करने हैं क्योंकि यहाँ जो मेडिसिन की पावर होती है, जो मेडिसिन का डोज हम ले रहे हैं, जैसे 1 mg पोटेंसी, 30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी में हम इस मेडिसिन को ले रहे हैं, तो इसके डोज को, इसकी जो मात्रा होती है हमारे शरीर में कम असर करती है और हमें कम रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इस तरह से होम्योपैथिक में परहेज किए जाते हैं। आप बिल्कुल परहेज करें और आप हमेशा स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।